Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात यूपी के इटावा की, जहां कथावाचक की पिटाई हुई, पुलिस का एक्शन भी हुआ। आरोपी जेल गए, जिन्होंने बाद में उपद्रव किया, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ। लेकिन इस मामले में सियासत सबसे ज्यादा हुई है। अखिलेश यादव हर दिन इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को 2025 में ही 2027 का जो सियासी समीकरण है पूरा, वो नजर आ रहा है। हकीकत यह है कि यूपी में और खास तौर पर इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में दर्जनों यादव कथावाचक हैं, जो कि हर दिन कथा कह रहे हैं। लेकिन इनकी जाति पर कोई विवाद न पहले हुआ और न अब हो रहा है। इस मामले में यह बड़ी खबर आपको बता दूं, इटावा में हुए बवाल में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है। इटावा के दांदरपुर गांव में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दांदरपुर गांव में पुलिस और पीएसी की फोर्स को फिलहाल तैनात किया गया है। अरे दुनिया में अमर कोई ना हमारे जाने आज की करम में। नाम स्वामी विशेष शास्त्री, यादव कथावाचक। नाम श्रीजन चैतन्य, यादव कथावाचक। आज सोवती पद्मा है रयटिया पे निज सिजिया पे पैर पसार। नाम स्वामी रविदास शास्त्री, यादव कथावाचक। नाम स्वामी मंजेश शास्त्री, यादव कथावाचक। यूपी में हर जाति के लोग कथा कर रहे हैं। यादव भी भागवत कथा कर रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ रही है। यूपी में किसी जाति के कथा करने पर रोक नहीं है। फिर इटावा में कथावाचक की पिटाई को लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताने की जगह जाति संघर्ष क्यों शुरू हो गया? यूपी में कौन चाहता है ब्राह्मण और यादव के बीच संघर्ष हो? कौन चाहता है कि अगड़ा और पिछड़ा के बीच दीवार खड़ी की जाए? और इस विवाद से किसे राजनीतिक फायदा हो सकता है? यह सियासी सवाल है। 2025 में ही 2027 की पिच तैयार की जा रही है, लेकिन जाति के नाम पर जो नैरेटिव फैलाया गया, उसकी हकीकत क्या है, यह भी समझिए। ये अंकुल शास्त्री हैं, यूपी के नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी ये कथा कहने जाती हैं। इनकी जाति यादव है, लेकिन ये ब्राह्मणों के गांव में भी कथा कहती हैं और सर्व समाज के बीच भी। अंकुल शास्त्री को उनकी जाति की वजह से कभी भी किसी ने कथा कहने से नहीं रोका। वैसे तो मैंने कभी ये छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं आज यहाँ नहीं, ये हमारा एक देहाती इलाका रहा। मैं सिटियों में भी जाती हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं कि मैंने 50% ब्राह्मणों में भागवत की है। जहाँ भी जाते हैं, कहीं तो कुछ ऐसे गांव होते हैं जिसमें सर्व जातीय होता है और कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसमें ब्राह्मण ही होते हैं। लेकिन मैंने उन गांव में भी भागवत की है जिस गांव में कर्मकांडी ब्राह्मण, जिनके यहाँ गौमूत्र और गोबर से पक्की गलियों को लीपा जाता, उन गांव में भी मैंने भागवत की है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी जात को छुपाया नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं यादव हूँ तो हूँ, और मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं ब्राह्मण क्यों नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं यदुवंश में पैदा हुई हूँ, भगवान श्री कृष्ण के वंश में पैदा हुई हूँ। तो मैंने कभी अपनी जात को नहीं छुपाया। इटावा में जो विवाद हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दादरपुर गांव के लोगों का आरोप है कि मुकुटमणि यादव और संत यादव ने अपनी पहचान छिपाई, अपनी जाति के बारे में झूठ बोला और इसके लिए फर्जी आधार कार्ड का सहारा लिया। लेकिन 10वीं से ही अंकुल भागवत कथा कहने लगी थी। कथा से पहले इनसे भी लोग जाति पूछते थे, लेकिन अंकुल ने कभी भी अपनी जाति छुपाने की कोशिश नहीं की। इनकी जाति जानने के बाद भी इन्हें कथा के लिए बुलाया जाता है। जैसे कई बार ब्राह्मणों के भी फोन आते हैं तो हमसे पूछते हैं, बोले देवी जी आप किस जाति से हैं? बोले मैं यादव हूँ।
तो वो हमसे यही कहते, नहीं मुझे यादव से कोई गिला नहीं है, कोई हमें उनसे सिकवा नहीं है। और जब इस तरह का मंडप होता है जहां सर्व जातीय या ब्राह्मण या सब समाज के लोग आते हैं, तो कथा में कोई जात भेद आपने महसूस किया है? मैं तो सर्व जातीय से प्रेम करती हूँ और सर्व जाति मुझे प्रेम करती है। मैं एक कथावाचक हूँ और यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है जो मैं जाति भेदभाव करके मुझे यहाँ से जीतना, मुझे यहाँ से वोट प्राप्त करने, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ सबसे प्रेम करना है, सबसे लगाव होना है। क्योंकि हमारे लिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, हमारे लिए तो हम सभी समान है। कथावाचक पिटाई मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 50 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। जांच में किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, इसलिए प्रशासन ने झांसी पुलिस को जांच सौंप दी है। पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। पुलिस ने दादरपुर गांव में हंगामा करने वाले 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा दादरपुर गांव में ये घटना हुई थी, वहां पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस का एक्शन दोनों तरफ हो रहा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव हर दिन इटावा मामले पर बयान दे रहे हैं। 4 लोगों की गलती के लिए पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यादव कथावाचक भी इटावा की घटना के विरोध में हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि किसी को भी अपनी जाति छिपाने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कृत्य किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कथा कहने का, जब हम कथा भी किसकी कह रहे हैं, हम ये जिस कुल में हम जन्म लिए हैं और जिसकी कथा वो कहते हैं, उन्हीं की कथा हम भी कह रहे हैं। यदुवंश में हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के ही वंश की कथा कह रहे हैं। कुछ हम इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे हैं। हमें कृष्ण की ही कथा कहने का अधिकार है और केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार नहीं है। कथा तो कोई भी कह सकता है, भगवान की चर्चा तो कोई भी कह सकता है, ना कि ब्राह्मण। इटावा में कथावाचक का मुद्दा अखिलेश क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को इसमें 2027 के लिए वोट की फसल नजर आ रही है। वो इस मुद्दे के सहारे अपने पीडीए वाले नैरेटिव को बरकरार रखना चाहते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जबकि यादवों की संख्या 27 तक ही पहुंची। यानी सियासत में ब्राह्मणों की पकड़ अभी भी यादवों के मुकाबले करीब 2 गुनी है। अखिलेश इसी अंतर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इटावा कथावाचक केस में उन्हें ये स्कोप नजर आ रहा है।